अब बताइए, इससे बड़ी विडम्बना का आप लोग को तो शर्म के मारे डूब जाना चाहिए। ऐसे बिहार के लोगों को मैं कह रहा हूँ खास तौर से। लोग कहते हैं ना, एक बिहारी 100 पे भारी। मैं तो समझता हूँ कि तुम सभी 100 के 100 बीमारी हो। चैनल, आपके चैनल के माध्यम से कहा कि आप लोग बीमारी हो। यहाँ तो आयंस बीमार है ना, आप उससे बड़े अभिशाप हो यार, अभिशाप हो, समझ लो। और क्या मैं कहूँ, शर्म आती है सर, इस बिहार में आकर मुझे शर्म आ रही है आज। नमस्कार भारतवासियों, मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया हिंदी। इस वक्त हम आयांश के घर पे आए हैं और एक ऐसे सज्जन से मिलाने जा रहा हूं जो कि पंजाब से आए हैं। जी सर, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम है जितेंद्र दिव्यांग और मैं भी एक छोटा सा सोशल वर्कर हूँ जिसका नाम है जोश एक्सप्रेस, जो लोगों में जोश और जुनून भर देता है। जैसे ही लोग खोलते हैं जोश एक्सप्रेस तो जुनून भर देता है। और उन लोगों के लिए मैं एक मिसाल बन के आया हूँ कि जो कह देते हैं कि ज़िंदगी में हार गया हूँ। तो अगर ज़िंदगी जीना है तो कोई हमसे बात करे, एक नया जीवन देते हैं जी। इसीलिए मैं आया हूँ क्योंकि आज कोई मौत और ज़िंदगी से खेल रहा है और उसको नया जीवन देना है मुझे। मैं जैसे भी होगा मैं दूंगा और देने का प्रयास निरंतर जारी है। तो आयांश के बारे में आपको कब पता चला और कब इसका मुहिम आप इसको शुरू किए? आयंस के बारे में 2-2.5 महीने मान के चलिए, नियर अबाउट मुझे पता चला। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो चल नहीं सकता है, अगर गिरने लगे तो पकड़ नहीं सकता है। लेकिन मेरे दिल, मेरी आत्मा, मुझे अपने आप पे विश्वास था। इस धरती पे जो अपने आप पे विश्वास नहीं करेगा उस दुनिया पे किसी पे नहीं विश्वास करेगा। मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों के लिए कि ये हमसे कह रही हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि आयंस गलत है, आयंस की माँ नहीं है। मेरा भी भगवान ने दिमाग दे रखा है, मैं जाऊँगा पता करने के लिए। तो मैंने देखा कि तरह तरह की अफवाहें भी आए। पहले तो ठीक ठाक था, 10 दिन 20 दिन 15 दिन 1 महीने मान के चलिए कि ठीक ठाक था। लेकिन मैं देखा कि हालात धीरे धीरे, इधर बच्चा का ज़िंदगी कम समय होता जा रहा है और लोग बड़ा करते जा रहा है, समय को खींचते जा रहा है। इधर कम होता जा रहा है, इधर लोग खींचते जा रहे हैं। मम्मी भी परेशान, पिताजी परेशान, यहाँ तक कि उस मम्मी को गाली दिया जाता है, उसके कोख को गाली। भैया आप बताओ, आप भी उसी राह से आए हो जिस राह से हम आए, जिस राह से वो आयंस आया है, तो फिर आप उसको गाली क्यों दे रहे हो? एक माँ को गाली दे रहे हो तो उस माँ को गाली नहीं, मेरी भी माँ को गाली दे, पूरे देश के माँ को गाली दे रहे हो। शायद अगर माँ के कोख से पैदा होते तो ये शब्द नहीं कहते। कई लोगों को जो कि बहुत अपने आप को स्टार समझते हैं कि मैं स्टार हूँ, और वो लोग सीधा कहते हैं, किसी की माँ को कोख को गाली देते हैं। शर्म आनी चाहिए कि बैठ के तुम गाना गाते हो, बताते हो, अपने स्वर से समझाते हो कि मैं एक अच्छा संदेश दे, यही संदेश है, यही संदेश है। अरे छिनरी बुजरी करके तुम आगे हो जाओ, तुम क्या जानोगे कि दर्द क्या होता है? उससे पूछे जो दर्द से खेलना है, दर्द झेला है, उससे पूछो। वही होता है भोजपुरी। अब समझ लीजिए, आ गए हम लोग, थोड़ा सा भोजपुरी में आ जाते हैं। भोजपुरी में एगो कहावत था ना भैया कि जेकर बेवाय ना फाटे वो पीर पर आए का जाने। भैया हम लोग शुरू से ही दर्द को झेलते आए हैं। आज मेरी उम्र 28-29 वर्ष हो गई, लेकिन बचपन से ही जितेंद्र ने दर्द को गले लगा लिया। और सर क्या हुआ था आपको? ये तो देखिए, जैसे आयंस की माँ, मैं इसको क्यों दोषी दूं कि आयंस ऐसा हो गया? आयंस की माँ को दोषी नहीं दे सकता, आयंस के माँ के कोख को मैं गाली नहीं दे सकता, इसलिए कि इन्हें गुनाह का क्या किया? सभी लोग बच्चा पैदा करते हैं। ये सृष्टि क्यों आप रोकना चाहते हैं? क्या इसने बच्चा पैदा करके सृष्टि को रोक दिया, बाधित कर दिया सृष्टि पे? नहीं। उसी तरह मेरी माँ ने भी मुझे बहुत अच्छा पैदा कर दिया था, लेकिन बदकिस्मती अपनी कहें या फिर किस्मत को कहें, लोग कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। भैया आप बताओ, आयंस कौन सा कर्म बुरा कर दिया? पैदा होते ही कौन सा कर्म पूरा कर दिया? देखा भी नहीं। दुनिया देखा तो छोड़ दीजिए, उसको तो पता भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ। इसी तरह भाई साहब मैं भी कहीं भी परिपूर्ण था। 11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से मेरे दोनों हाथ कट गए। सर उस वक्त आप किस तरह से अपने आप को उत्थान किए? देखिए, अब
अब उस वक्त की बात कर रहे हैं सर ना, तो आंखों से आंसू नहीं लहू चला करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। ठोकर जब लगेगा ना तो ऑटोमेटिक के दिमाग की बत्ती जलने लगेगी। कोई ये नहीं बताने वाला, कोई बताया होगा कि तुम जितेंद्र हाथ नहीं फिर भी लिख सकते हो, जितेंद्र हाथ नहीं तुम साइकिल चला सकते हो, जितेंद्र तुम्हारा हाथ नहीं है ऐसे करोगे, किसी नहीं बता। ये मुझे गॉड गिफ्ट मिला, मैं इसको गॉड गिफ्ट समझता हूँ कि हाथ न रहते हुए साइकिल चलाना, मोबाइल चलाना। नहीं रहते हुए अब इतना कुछ कर रहे हैं। जो लोग जिनके पास हाथ भी है वो भी लाचार हैं। क्या नहीं, वो लाचार नहीं है सर, वो घमंड में है कि मेरे पास हाथ और पैर है। इसे लाचार नहीं कहते हैं, घमंड कहते हैं कि मेरे पास हाथ है, मैं जो चाहूँगा वो, जैसे हनुमान जी को बहुत काफ़ी शक्तियाँ थी, मैं जो चाहूँगा वो कर लूँगा, उठा दूँगा एकदम, पहाड़ को ही उठा दूँगा। लेकिन उनको ये पता ही नहीं था कि मैं पहाड़ उठा पाऊँगा। बताया किसने? किसी और नहीं बताया। तो ऐसे उनको घमंड में चूर है, मैं पहलवान हूँ। लेकिन देखिए घमंड रावण का नहीं रहा है। आप किस में बह रहे हैं, किस शब्द में बह रहे हैं? आज आयंस के लिए मैं आया हूँ, कौन सा गुनाह किया है? असर मानी चाहिए उन लोगों के लिए। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि डूब के मरो। अफवाह फैलने वाले जो हैं लोग, उनके बारे में क्या कहेंगे? अफवाह आप जैसे लोग फैला रहे हैं। और बताइए कैसे? आप जैसे लोग ही फैलाए, हमारे जैसे लोग फैला रहे हैं। मैं भी सोशल वर्कर हूँ, यूट्यूब चैनल जोसेफ एक्सप्रेस चलाता हूँ। तो मैं ये लेकर यहाँ देख रहे हैं, इसको लेकर मैं अफवाह फैलाने नहीं आया हूँ। ये एक आईना दिखाता है, इसमें साफ सुथरा मुझे दिखाना है कि ये आयंस की मम्मी है। ये नहीं कि आयंस के मैं मौसी को दिखाने आके ले आया हूँ, आयंस के पड़ोसी को दिखाने के लिए आया हूँ। नहीं, मैं साफ सुथरा आईना दिखाने के लिए आया हूँ। और उन लोगों के लिए मैं चैलेंज करने के लिए आया हूँ कि आप लोग जो अफवाह फैला रहे हैं वही चीज़ें कह देते किसी से। अरे कर नहीं सकते हो, किसी से करवा तो सकते हो। हाँ, जरूरी थोड़ी है कि हम दे, मैं देने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन किसी ने कहा ना कि आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं तो चल सकते हैं, चल नहीं सकते हैं तो कुछ लिख सकते हैं, लिख नहीं भी नहीं सकते हैं तो बोल सकते हैं। भैया आज मेरे पास हाथ नहीं है, लेकिन चल के भी आया, लिख के भी दिखाया और बोल के भी दिखा रहा हूँ। अब बताइए इससे बड़ी बेजमाना का? आप लोगों को तो शर्म के मारे डूब जाना चाहिए। ऐसे बिहार के लोगों को मैं कह रहा हूँ खास तौर से। लोग कहते हैं ना एक बिहारी 100 पे भारी, मैं तो समझता हूँ कि तुम सभी 100 के 100 बीमारी हो। चैनल, आपके चैनल के माध्यम से कहा कि आप लोग बीमारी हो। यहाँ तो आयंस बीमार है ना, आप उससे बड़े अभिशाप हो यार, अभिशाप हो, समझ लो। और क्या मैं कहूँ, शर्म आती है सर। इस बिहार में आकर मुझे शर्म आ रही है आज कि कैसे मैं चला आया। आप देख सकते हैं दर्शकों कि किस तरह के पंजाब से आए हुए हैं ये। और मैं तो खुद भावुक हो गया इनसे मिल के। कविता मैं 2 घंटे से इनके पास हूँ, इनका बात सुनकर। ये सब कुछ करते हैं, देख सकते हैं माइक उठाते, माइक उठा के दिखाइए सर जी। बाइक करता हूँ ढंग से, यही काम है लोगों के बीच में रहना, आवाज़ उठाना। लेकिन हाँ, जान जाएगी। मैं देखो कुछ करके मरना चाहता हूँ, ऐसे नहीं मरना आज नहीं तो कल। आप भी जानते हैं ये मोबाइल भी रखे, इनको कैसे यूज करते हैं? अब मोबाइल यूज करना होता है सर, एकदम सिंपल ही यूज है। ये रहा मेरा मोबाइल, यूँ मैं खोल दिया है, ये रहा कीपैड, ये रहा मेरा नंबर जो कहिए। हाँ एकदम ले लीजिए, जो कहिए वो। आयांस लिख के दिखाइए। लीजिए सर, आयांस दिखा दिया, ले लीजिए आयांस, ले लीजिए। काट दिया, ये जा रहा है मेरा। आयांस देख लीजिए, आयांस हो गया सर। आयांस सिंह लीजिए सर, आयांस सिंह। देख सकते हैं कि बिना हाथ के भी ये इतने जोशीले हैं कि कहने के लिए कम शब्द मुझे पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं कि पंजाब से ये बिहार आए हैं उन लोगों को समझाने के लिए जो लोग समझ नहीं रहे हैं। सर अंत में क्या संदेश देंगे बिहार वासियों? देखिए बिहार वासियों को अब संदेश देना तो बड़ा, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस लिए पगुराए, वही तो है। अब कहाँ हम संदेश दें? इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत है तो इशारा काफ़ी होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि लाठी से ही मारा जाए। लाठी से मार के हम किसी को समझा पाएंगे? बात से भी मार दिया जाता है। क्या समझ रहे हैं आप? बात से भी हम मार देंगे आपको।
ज़रूरी नहीं है कि लाठी से मार के ही आपको तोड़ देंगे, बात से भी मार के तोड़ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं बिहार के वासियों को और क्या बताऊं, शर्म आ रही है मुझे कहने में और उनसे रिक्वेस्ट करने में। सर कुछ तो लोग कह रहे हैं कि मेरा पैसा वापस कर दो, जो पैसा डोनेशन किया। कौन कह रहा है? कौन डोनेट किया है? कौन करके बोलता है? कौन डोनेट किया है? भैया जो पैसा देता है, डोनेट करता है ना, चाहे 1 रुपया दे, डोनेट तो डोनेट होता है, डोनेट कभी वापस नहीं होता है, ना वो कर्जा होता है। कौन करता है? मैं लाइव देखा हूँ। अब उसके लिए जो फ़ोन करता है ना, तो अब क्या बताएं। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं उसको कहना चाहता हूँ कि कौन, वो अपने दिमाग से नहीं चलता होगा, कोई उसका चालक होगा। गधा जैसे अपने से नहीं चल सकता है, गधा गधे होता है, उसको चला है चल इधर तो चलने लगे, वो भले ही काटा हो, काटा में भी चलेगा, तो गधा होगा। सुन लीजिए, कहना नहीं चाहिए लेकिन वो गधा होगा। भगवान ने उसको भी ब्रेन दे रखा होगा, आके पता करे। सारा रिपोर्ट तो सामने है। नहीं, रिपोर्ट को भी गोली मार दीजिए। इंसानियत पहले है सर, रिपोर्ट बाद में आए। पहले तो इंसानियत है ना। ठीक है, मैं मान गया, तुम दे दिए हो, डोनेट कर दिए हो, एहसान नहीं किए हो, एहसान भी नहीं कर रहे हो। इस भारत के भविष्य पे पैसा दे रहे हो, भारत को संवारने में पैसा दे। कौन सा किसी को डोनेट कर रहे हो तो बहुत गुनाह कर रहे हो। किसी को पर्सनली दे रहे हो कि मैं पर्सनली दे रहा हूँ। आप पूरा भारत के लोग जुटे हैं, किसी पर्सनली के लिए तो जुटे कि नहीं, जुटे हैं भारत को लाल के बचाने के लिए। मैं नहीं कहता कि आलोक के बेटे को बचाइए, मैं नहीं कहता कि आयंस की मम्मी के बेटे को बचाइए, अपने बेटे को बचाइए। क्या एक सीमा पे जो सिपाही जाता है बस एक लोग का बेटा होता है? हो सके कल मेरा आयंस उस सीमा पे जाए तो एक लोग का बेटा होगा वो। कहाँ से आप बात कर दिए कि मतलब वो करे? उनको तो शर्म आनी चाहिए। जो सीमा पे लड़ रहा है वो अकेले एक माँ का बेटा है, पूरे भारत माँ का बेटा है। आज आयंस को कुछ नहीं पता, कल हो सके यही आयंस मेरा सुरक्षा कवच बने, आने वाली पीढ़ी के लिए एक चैलेंज बने, आने वाली पीढ़ी का सुधारक बने। आप जानते हैं आप क्या बन जाएंगे, हम क्या बन जाएंगे? समय किसको कहाँ लेकर जाएगा कोई नहीं जानता है। समय बहुत बलवान होता है। ठीक है ना सर? तो इस पे ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना है, और जो दे दिया है, जो मांग रहा है, वो चुल्लू भर पानी में डूब जाए। मैं तो सर एक अंत सवाल और है। अभी जो है 16 करोड़ का इंजेक्शन आप सभी जानते हैं जी, तो अभी तक जो है 7 करोड़ के आसपास गया होगा जी। फिर आगे कैसे बढ़ाएंगे? नहीं, देखिए, जिस धारा में हम लोग पहले बहे हैं, अगर उसी धारा को और तेज कर देंगे, जैसे बाढ़ आया था ना, भागो भागो बाढ़ आ गया, तो बाढ़ को और तेज करना है। अगर हम तेज नहीं करेंगे तो फिर वो दिन दूर नहीं रहेगा कि आने वाला अगला देश भी जानता है कि एक छोटे से बालक को, जिसे लोग भगवान कहते हैं, बहुत काफ़ी मतलब भगवान का रूप देते हो, उसको आप नहीं बचा पाए। इस आयंस के मम्मी पापा को मैं चाहूँगा और उनसे यही कहूँगा कि आप लोग धैर्य रखें। सच्चाई का जीत हमेशा हुआ है। सतयुग से लेके त्रेता से लेके कलयुग तक इंसानियत मरा नहीं है और ना ही सच्चाई मरी है। कहीं ना कहीं कोई आएगा, आज हम आए हैं, कल कोई और आएगा आयंस को बचाने के लिए, आपको नहीं बचाने के लिए। ठीक है, आप जो कहना चाहते हैं लोग यहाँ का, तो उसका बाप जेल में है, उसकी मम्मी को खबर नहीं है, अफवाह है तमाम। ऐसा आप कभी सुन सकते हैं कि पत्नी जेल में जाए, चाहे पति जेल में जाए, पत्नी को पता ना हो? लोग कहते हैं कि जो बातें माँ बाप को लोग नहीं बताते हैं, पत्नी से बचाते हैं। क्या इनको पता बताए नहीं होंगे? हाँ। और धाग्नि, अर्ध आग्नि लोग कह देते हैं, अर्धाग्नि। अर्धाग्नि का मतलब आधा अंग। कैसे नहीं आधा अंग? यहाँ मुझे चोट आएगा तो इसको दर्द नहीं होगा? तो आयंस के पापा को, आलोक सिंह को अगर चोट आता होगा तो क्या इनको चोट नहीं आता होगा? बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ है। किसकी आप बात कर रहे हैं? ये भी किसी की बहन बेटी है, ऐसा थोड़ी है। ये देश की बेटी है, शर्म आनी चाहिए। आज देश की बेटी आंचल फैला रही है आपके सामने और आप उस आंचल को मजाक में बदल रहे हैं। कितनी शर्म की बात है सर। और क्या क्या मैं बताऊं, शर्म आनी चाहिए। धन्यवाद। मैम क्या कहेंगे, आज ये खुद आपके घर आए हैं पंजाब से यहाँ तक, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं क्या बोलूँ, ये जब ये आए तब मुझे खुद ही
बहुत अजीब सा लग रहा था कि ये इनका 2 हाथ नहीं है, फिर भी अयांश के लिए आए हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। मतलब मैं देख के ये दंग थी। इनसे सर मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन भी मिल रहा है कि भई ये जब ऐसे होकर इनमें इतना उत्साह और इतना जज़्बा है, तो फिर तो मेरे अयांश के लिए तो मानकर चलिए पूरा भारत ही खड़ा है। और कुछ चंद लोगों के कारण हम अपना जो कॉन्फिडेंस है वो क्यों कम करें। तो मैं सर सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो लोग अयांश के ख़िलाफ़ हैं या जो लोग साथ में भी हैं, मैं सबको बस यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बस अयांश को बचाइए, अयांश को बचाने के लिए मदद करिए। अयांश को भी आप लोगों की ज़रूरत है, आपकी अफ़वाहों की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग अयांश को बचाइए, अयांश की मदद करिए और इनको देखकर आप लोग कुछ सीखिए कि ये अयांश के लिए कहाँ से आए हैं और ऐसी हालत में आए हैं। हमारा सर हाथ नहीं रहता, एक हाथ अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो हम दिन भर बेड पर पड़े रहते हैं या तरह-तरह की बातें, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इनको देखिए सर, ये क्या नहीं कर पाएँगे? इनके सामने ये सवाल है कि ये क्या नहीं कर पाएँगे? तो सर मैं बस इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ अयांश को बचाइए, अयांश के पास बहुत कम समय है। और बिहार के साथ साथ जो अन्य राज्य हैं और जिस तरह से पूरा भारतवासी के लिए एक संदेश क्या देना चाहेंगे? सर मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो हमारे नेतागण हैं, मैं सबको और जो हमारे भारतवासी हैं, मैं सबको बस यही कहना चाहती हूँ कि अयांश के पास समय बहुत कम है। करीबन 2 ढाई महीने के आसपास ही उसके पास समय है। अगर अभी से कितने महीने हुआ है अंश का भी? सर 2 दिन पहले 11 महीना उसका कंप्लीट हुआ है। हाँ, तो इसका जन्मदिन भी आने वाला है। जी सर, 29 सितंबर को जन्मदिन है। हम ये सोचे थे कि 29 सितंबर अयांश जन्मदिन अपना शायद बैंगलोर में मनाएगा। इंजेक्शन पड़ चुका होगा या पड़ने वाला होगा। मैम, रफ्तार बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ ऐसा संदेश जो हो सके सर मैं तो संदेश बस यही दे रही हूँ ना कि जो लोग इस मुहिम को रोकना चाहते हैं या अपनी अगर कुछ उनकी पर्सनल कुछ चीज़ें अगर वो क्लियर करना चाहते हैं किसी के साथ, तो वो लोग अपना करें, इत्मीनान से करें। लेकिन बीच में अयांश को फिर क्यों लाना सर? अब ऐसा ये चीज़ लग रहा है ना कि इन सब चीज़ों से हट के, अयांश के मुद्दे से हट के चीज़ कुछ और हो रही है। अयांश अब सर नहीं दिख रहा है, बस एक नाम दिख रहा है कि अयांश, लेकिन चीज़ें कुछ और होती जा रही हैं। मैं सबसे बस हाथ जोड़कर निवेदन करना चाह रही हूँ कि प्लीज़ अयांश को बचाइए। क्योंकि शुरू से मुहिम अयांश को बचाने के लिए शुरू हुई थी, ना कि अयांश के पापा के लिए, ना अयांश की मम्मी के लिए, बस अयांश के लिए शुरू हुई थी। ये आप लोग के मदद के द्वारा ही हम करीबन 6 करोड़ 97 लाख पहुँचे हैं। तो आगे भी बस मदद करिए और अयांश को बचाइए। और सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जितेंद्र दिव्यांग है सर। पंजाब से आए। जी। ये जितेंद्र जी हैं जो कि पंजाब से आज अयांश के लिए मिलने आए हुए हैं और इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैं इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें सारा रिपोर्ट मैंने डाला था और गूगल ड्राइव और फेसबुक पेज पे भी सारा रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं वहाँ जाके।